हेलो दोस्तों, मैं भावना श्रीवास्तव। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। जैसा कि हम लोग संस्कृत में संधियाँ पढ़ रहे हैं और संस्कृत में जो स्वर संधि हैं इसके 8 प्रकार हैं और 8 प्रकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मैंने जो है ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों के लिए और भी सरल में संधि से संबंधित जो भी डाउट हैं उसको जो मैं क्लियर कर सकूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत में दीर्घ संधि का नियम हुआ पहचानने का तरीका। तो दीर्घ संधि का नियम क्या है, पहले इसके सूत्र को जान लेते हैं। हमारा दीर्घ संधि का जो सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ है और इसका नियम क्या है, अक प्लस अक। अक जो है हमारा प्रत्याहार है और इस अक में जो है हमारा अ ई उ री री ये जो 5 वर्ण हैं वो आते हैं। और इसकी दीर्घ संधि में अक प्लस अक तो रहेगा ही, साथ ही साथ जो है हमारा सवर्ण होना चाहिए, यानी समान वर्ण होना चाहिए। जैसे अ है तो अ ही होना चाहिए, ई है तो ई ही होना चाहिए, उ है तो उ ही होना चाहिए, री है तो री ही होना चाहिए। सिर्फ री को छोड़ के, क्योंकि री का जो है दीर्घ नहीं होता है तो इसका री भी बनता है, तो री को छोड़ के री भी हो सकता है, री भी हो सकता है। यानी अ प्लस अ है तो भी आ बनेगा, अ बड़ा आ है तो भी आ बनेगा, बड़ा आ छोटा आ है तो भी आ बनेगा, और दोनों बड़ा आ है तो भी आ ही बनेगा। इसी तरह ई उ री का भी बनता है। तो हमारा जो है इसका नियम सीधे क्या है, शॉर्टकट तरीका में अक प्लस अर्क बराबर दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में एक डाउट हमारा ये भी रहता है कि ये किन किन वर्णों के बीच होता है। तो जो दीर्घ संधि है इसमें 5 स्वर वर्णों के बीच जो है संधि होती है। किसके किसके बीच, अ ई उ री और री के बीच होती है। और लेकिन शर्त क्या है, ये वर्ण जो है समान होने चाहिए, यानी अ के बाद अ ही आना चाहिए। पहले पद में भी अ होना चाहिए, दूसरे पद में भी अ होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, उससे नहीं मतलब है। ई है तो दोनों में ई होना चाहिए, उ है तो दोनों में उ होना चाहिए, री है तो री है तो री में जो शर्त है ये है कि री भी आ सकता है, री भी आ सकता है। इसको परीक्षा में पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है कि शब्द के बीचों बीच, यानी जहाँ पे संधि हुई है या कोई भी शब्द है, हमको उसको देख के कैसे पता चल जाएगा कि इसमें दीर्घ संधि ही है। तो इसका पता जो है हमें शब्द में बड़ा आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा री का मात्रा और मात्रा जो है हमें दिखेगी। यानी शब्द है तो उसमें बड़ा आ बीचों बीच, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़े री की मात्रा हमको देखने को मिलेगा। जैसे हमारा शब्द है विद्यार्थी, विद्यार्थी में जो विद्या धन अर्थी है तो यहाँ आ का मात्रा है।